हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, SGPGI नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा 2026। जी हाँ दोस्तों, जो SGPGI के अंतर्गत आपकी नर्सिंग ऑफिसर, हॉस्पिटल असिस्टेंट और आपकी और भी वैकेंसी जो यहाँ पर निकाली थी, आखिरकार उसकी एग्ज़ाम डेट आपकी जारी कर दी गई है। आप सभी को पता है, नोटिस आप लोगों ने देख लिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक नोटिस और भी जारी हुआ है, वो है नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए आपका प्री और मेंस एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, प्री और मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री में कितने कैंडिडेट आपके सिलेक्ट होंगे जो मेंस एग्ज़ाम यहाँ पर देंगे, प्री के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर कुल कितने आवेदन आए, हॉस्पिटल असिस्टेंट कुल कितने आवेदन आए और दोनों का आपका कितना स्कोर करना है, नर्सिंग ऑफिसर का कितना स्कोर करना है, ताकि आप लोगों का यहाँ पर प्री के बाद मेंस में क्वालिफाई हो जाए और यहाँ पर कितने गुना कैंडिडेट आपके मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, SGPGI नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2026। सबसे पहले आपको बता दें कि जो नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पर पद हैं, ठीक है, ये आपके 1200 पद हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं। जबकि आपके जो नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म भरे हैं, वो भरे हैं 65,000 प्लस फॉर्म आपके भरे हैं। ठीक है, अगर 65,000 फॉर्म आपके हैं तो कंपटीशन आपका कितना है, एक पद पर 54 कैंडिडेट का कंपटीशन है और यह कंपटीशन आपका लगभग 45 का आपका रह जाएगा, क्योंकि लगभग 70% उपस्थिति आसपास के लगभग लोगों की यहाँ पर रहती है, 70%, और बाकी लोग 30% एग्ज़ाम देने नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश। ठीक है, तो आपका जो प्री में यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे, वो 10 गुना कैंडिडेट आपके प्री में क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। हमेशा कई वैकेंसी होती हैं जहाँ पर 15 गुना भी कैंडिडेट क्वालिफाई कराए जाते हैं, वैकेंसी को देखते हुए, ठीक है, एग्ज़ाम को देखते हुए, लेवल को देखते हुए। बट आपका जो SPGI यहाँ पे है, इसमें लगभग 10 गुना कैंडिडेट आपके क्वालिफाई होंगे। तो जो आपका नर्सिंग ऑफिसर है, 12,000 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई होने हैं 65,000 में से, इसलिए जो नर्सिंग ऑफिसर है इसका प्री का कट ऑफ कम जाएगा। अब बात कर लेते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट की। तो हॉस्पिटल असिस्टेंट में मात्र 43 पद हैं और एक पद पर 581 कैंडिडेट का कंपटीशन है। कैसे भी करें, इस कंपटीशन को कम करें, कैंडिडेट कम आए यहाँ पर, तो मान के चलिएगा वही आपका यहाँ पर जो कंपटीशन रहेगा लगभग 500 का प्लस में रहेगा, क्योंकि 25,000 प्लस आवेदन आपके आए हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए और केवल 10वीं पास यहाँ पर मांगा गया था। प्री क्वालिफाई आपके मात्र 423 कैंडिडेट यहाँ पर कराए जाएंगे प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई। ठीक है, एग्ज़ाम आपका सभी को पता है 19 से 23 के बीच में आपका एग्ज़ाम है। मल्टी शिफ्ट आपका एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की हैं। इसके बाद जो आपकी वैकेंसी ज़्यादा है वो है आपकी स्टेनोग्राफर की। ठीक, उसके बाद आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट की हैं, फिर आपकी CSSD असिस्टेंट की हैं, इसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी हैं, फिर स्टोर कीपर की वैकेंसी हैं, और फिर आपका न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, और फिर यहाँ पर जूनियर अकाउंट ऑफिसर, और भी छोटी पूरी आपकी वैकेंसी। कुल यहाँ पर आपके 11 पोस्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको यहाँ पर आइए एक बार देख लेते हैं। OT टेक्नीशियन की भी यहाँ पर आपकी 81 वैकेंसी आपकी टोटल है OT टेक्नीशियन की। ठीक है, जो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपकी हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की सबसे पहले हम बात कर लें, तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका 60 मार्क्स का इसमें पूछा जा रहा है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है और आप लोग प्रैक्टिस में हैं। तो इसमें कम से कम आपका स्कोर कैसे भी करें तो 40 प्लस स्कोर तो आपका
होना ही चाहिए नर्सिंग एप्टीट्यूड में। गणित आपका 10 मार्क्स का रहेगा और जीके 10 मार्क्स का, इंग्लिश 10 मार्क्स का और रीजनिंग 10 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका 100 का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से क्या कट ऑफ रहेगा नर्सिंग ऑफिसर का, सबसे पहले देख लें। तो कम से कम यूआर कैटेगरी के लिए अगर प्री सिलेक्ट होना है तो 57 से 62 मार्क्स आपका आना ही चाहिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ओबीसी की बात करें तो 55 से 60 मार्क्स लगभग आपका होना चाहिए, तब वो क्वालिफाई कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस 53 से 57, एससी 50 से 55 और एसटी 47 से 51 के बीच में आप लोगों को यहाँ पर स्कोर करके ही चलना है, तब जाकर आपका यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर प्री के लिए आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसमें से अगर आप 30 मार्क्स भी लेते हैं और जो आपका 40 वाला पोर्शन है उसमें से 20 मार्क्स भी अगर आप लेते हैं तो आपके क्वालिफाई होने की पूरी संभावना रहेगी, किसमें, आपका नर्सिंग ऑफिसर के कट ऑफ में। और वैसे जो आप लोगों को यहाँ पर करके चलना है वो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में 60 में से आपको कम से कम 35 करके ही चलना है। ठीक है, और आपका 40 में से कम 25 यहाँ पर निकालना है, जिससे आपका यहाँ पर कितना बनेगा, 60 प्लस स्कोर बनेगा और आप प्री में बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हो जाएंगे, आपका मेंस निकलेगा। अब आते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट की तरफ। तो यहाँ का कट ऑफ आपका वाकई में ज़्यादा रहेगा हॉस्पिटल असिस्टेंट का, क्योंकि यहाँ पर एक तो वैकेंसी आपकी कम है, वैकेंसी मात्र आपकी 43 वैकेंसी है और 430 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं मेंस के लिए। तो यहाँ पर यूआर का 70 से 75 यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। ओबीसी का आपका 68 से 72 के बीच में जाने के चांस हैं। ईडब्ल्यूएस 66 से 70 के बीच में अगर कट ऑफ रहता है तो आप लोग सेफ माने जाएंगे। एससी कैटेगरी आपका 63 से 65 के बीच में लगभग अच्छा चांस रहेगा और एसटी कैटेगरी 60 से 63 के बीच में आपका अच्छा चांस रहेगा। अगर इतना आपका बन रहा है तो आप लोग जो मेंस एग्ज़ाम हैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और इस बार जो आपका हर बार ही देखने को मिला है, एग्ज़ाम हो जाता है तो 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है एसपीजीआई में, और इसका भी जल्दी रिज़ल्ट जारी हो जाएगा और आपका जो मेंस है आपका जून में प्री हो जाएगा और लगभग जुलाई अंत तक रिज़ल्ट आ जाएगा और अगस्त छोड़कर आपका सितंबर में मेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो और कोई अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।